नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और ठीक-ठाक होंगे, ऐसे ही मस्त रहिए। लेकिन मेरा गला बैठा हुआ है और ईश्वर में अपना ध्यान और मन लगा कर के रखिए, पढ़ते रहिए। तो एक विवादों में चल रहा है, एक पर्वत श्रृंखला भारत की बहुत प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला के विषय में हम चर्चा करेंगे। क्यों खतरे में है और राजस्थान वासी हैं, राजस्थान के सारे नेता हैं, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं और राजस्थान के सभी जिलों की समग्र जनता अपने अरावली पर्वत को बचाने के लिए सामने आ रखी है और उसमें हमारा भी सहयोग है। पेड़ बचने चाहिए, जंगल बचने चाहिए। जंगल रहेगा, पेड़ रहेंगे तो जीवन भी रहेगा। जीवन उसी से जुड़ा हुआ है ना। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो मानव जुड़ा हुआ है, मानव की क्रियाकलाप जुड़े हुए हैं, वो किससे जुड़े हुए हैं? जंगल से जुड़े हुए हैं। क्यों यादव जी, गलत कह रहे हैं? है ना। तो जंगल नहीं रहेगा, पशु पक्षी नहीं रहेंगे तो जीवन भी नष्ट हो जाएगा, है ना, कुछ भी चीज नहीं रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, गला बैठ रहा है पर कोई दिक्कत नहीं, सुनते जाना आप। सुप्रीम कोर्ट का एक अरावली पर्वत को लेकर के या पर्वतों को लेकर के फैसला आया है, खास तौर पर अरावली को केंद्र में ध्यान में रख करके बात कर रहे हैं हम, कि 100 मीटर से जो ऊंची रहेंगी जो भी पर्वत है या पर्वत के जो भी हिस्से हैं, जो 100 मीटर से ऊंचा रहेगा उसी को ही माना जाएगा, पर्वत की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। और जो 100 मीटर से नीचे का कोई पर्वत है, यानी कि ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, आप जानते हैं, आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, तमाम पर्वत श्रृंखलाओं को आप पढ़ोगे तो ऊंचाई कहीं नीचे भी होती है, कहीं ऊंचे भी होती है ना, क्योंकि मोड़दार पर्वत श्रृंखलाएं हमारे भारत में ज्यादातर। तो 100 मीटर से जो कम ऊंचाई है उनको पर्वत नहीं माना जाएगा। और यदि पर्वत नहीं माना जाएगा तो वहां पर सरकारें खनन की अनुमति दे देंगी, और जब खनन की अनुमति दे देंगी तो पहाड़ों को खोदा जाएगा, पेड़ों को काटा जाएगा, नदियों को डाइवर्ट किया जाएगा, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो होगा पर्यावरण का, वो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि एक पेड़ की अगर मैं बात करूं, देखो जो अरावली का हिस्सा है, आपको स्लाइड से भी थोड़ा समझाएंगे आपको, तो हमारा जो समर्थन है वो अरावली को बचाने के लिए है। अरावली बचनी चाहिए, एज ए विद्यार्थी के तौर पे, एज ए टीचर के तौर पे पेड़ पौधे बचने चाहिए, पहाड़ पर्वतें बचनी चाहिए, इसी से व्यक्ति का जीवन है। ठीक है। तो अरावली को बचाने के लिए ये राजस्थान के भीतर सबसे बड़ा एक आंदोलन के तौर पे सारे लोग और सारे नेता मिलकर के कर रहे हैं। तो इसको खतरा क्यों है? तो खतरा है, मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया। इसका आदेश आया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि भैया ये कुछ है, यहाँ पे 20 नवंबर 2025 का सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा दी, केवल 100 मीटर से ऊपर ऊंचाई वाले हिस्सों को ही वास्तविक अरावली पहाड़ माना जाए, यानी कि जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा होगी वही पहाड़ अरावली वास्तविक माना जाएगा। अब प्रभाव क्या पड़ेगा कि जो 90% भूभाग है, 90% हिस्सा है, वो अरावली की परिधि से बाहर आने जाने लगा है इससे, यानी कि भाई 90% जो हिस्सा होगा उसकी ऊंचाई नहीं है 100 मीटर, यादव जी। यानी कि 90% जो अरावली का हिस्सा है उसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर से कम है। तो इसका मतलब नुकसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर पहाड़ को, पर्वत को सरकारें क्या करती हैं? पैसा ले लेंगी, मोटी मोटी रकम अलग अलग उद्योगपतियों से, और खनन की अनुमति दे देंगे। उद्योगपति क्या करेंगे? पेड़ों को काट देंगे भैया, लाखों करोड़ों वृक्ष है वहां पे, उनको काट देंगे, उनसे जीव जंतु पशु जो भी रहे होंगे सब नष्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? सब नष्ट हो जाएंगे। तो समस्या सभी के लिए आएगी। तो ये वाली नई परिभाषा उन्होंने गाइडलाइन बना दी है, तो इसे लेकर के एक आंदोलन वहां पे चल रहा है। ठीक है, अरावली को लेकर के। तो सबसे स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूं, अरावली के अंदर यदि एक पेड़ को कटने से क्या नुकसान होता है हमारे मानव जीवन को, एक वृक्ष को कटने से, जबकि अरावली के 80% भूभाग को देखेंगे तो वो राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रृंखला का जो 80% भूभाग है वो कहां पे है? राजस्थान के अंदर है। वैसे 4 राज्यों में फैली हुई पर्वत श्रृंखला है ये। गुजरात पढ़ते हैं हम, राजस्थान पढ़ते हैं, दिल्ली और हरियाणा, इन 4 राज्यों में फैला हुआ है। इसमें से 80% हिस्सा राजस्थान का है, और राजस्थान के 80% हिस्से में 13 जिले शामिल हैं। कितने जिले शामिल हैं सर? 13 जिले शामिल हैं भैया। तो 13 जिलों पे तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर इसे खनन की अनुमति दे दी जाती है, पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी जाती है, तो जो रेगिस्तान वाला हिस्सा है, रेगिस्तान से भी अरावली बचा करके रखती है,
हरियाणा को, दिल्ली को, यूपी को, नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों को। फिर मरुस्थलीकरण बढ़ने लगेगा तो फिर दिक्कतें और बढ़ने लगेंगी। अगर एक पहाड़, एक पर्वत, एक श्रृंखला खत्म की जाती है तो सरकार के माध्यम से, ठीक है। तो देखिए, एक पेड़ को कटने से कुछ रिसर्च किया हमने आपके लिए समझाने के लिए। वर्ष भर में 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन एक पेड़ दे देता है भैया। कितनी ऑक्सीजन मिल जाती है यादव जी हमें एक साल में? 100 से 120 किलोग्राम ऑक्सीजन मिलती है। और आप सांस किस में लेते हो भैया? सांस किस में लेते हो आप? ऑक्सीजन में लेते हो, ठीक है। 2 से 3 लोगों को वर्ष भर में इसकी जरूरत पूरी होती है। यानी कि एक वृक्ष 2 से 3 लोगों की पूरे साल भर की ऑक्सीजन दे देता है भैया, एक वृक्ष केवल, ठीक है। तो वर्ष भर में अब ये 2 फायदे हो गए भैया कि ऑक्सीजन मिलती है आपको। इसे राजस्थान का फेफड़ा कहते हैं, इसे नॉर्थ इंडिया का फेफड़ा कहते हैं। इस पर्वत श्रृंखला को, इस पर्वत श्रृंखला को उत्तर पश्चिम का फेफड़ा भी कह सकते हैं, है ना। इस पर्वत श्रृंखला को दिल्ली एनसीआर का फेफड़ा भी कह सकते हैं आप। यानी कि दिल्ली एनसीआर के इलाकों को ऑक्सीजन जो मिलती है, साफ हवा मिलती है, वो अरावली से ही आ रखी होती है, अरावली के पेड़ों से आती है। क्योंकि एक अनुमान के हिसाब से 20 से 25 करोड़ पेड़, कितने होंगे? 20 से 25 करोड़ पेड़ हैं अरावली के अंदर। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 100 मीटर से नीचे ही वाला अरावली नहीं होगा, जबकि 90% हिस्सा अरावली का 100 मीटर से नीचे है और 80% राजस्थान के अंतर्गत आता है, जिसमें 13 जिले शामिल हैं राजस्थान के। सिरोही जिले से शुरू होंगे तो झुंझुनू जिले तक है। सिरोही जिले से शुरू होकर झुंझुनू जिले के बीच में 13 जिले हैं जो अरावली पर्वत के अंतर्गत आते हैं। उन जिलों का, उनके अंदर रहने वाले लोगों का, इवन दिल्ली तक, यूपी तक, हरियाणा तक, इन राज्यों तक उसका प्रभाव होगा शुद्ध ऑक्सीजन के लिए, है ना। तो फेफड़ा कहते हैं। अब एक तो ये हो गया कि इतनी ऑक्सीजन की पूरी होती है जरूरत। अब वर्ष भर में 20 से 25 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, CO2 को सोखता है एक पेड़। एक वृक्ष जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, बहुत मानव के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, वायुमंडल को गर्म रखती है ये गैस। इसी से ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है सर? आपने किताबों में आमतौर पे एक शब्द देखा होगा, गला थोड़ा खराब है, नहीं बहुत अच्छे से बताएंगे, साफ होगा तो। आमतौर पे आपने किताबों में देखा होगा कि सब वैश्विक तापमान बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, जब पेड़ नहीं रहेंगे, वृक्ष नहीं रहेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा कौन भैया? जब करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, और जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो वायुमंडल गर्म होगा, और गर्म होगा तो बहुत नुकसान होंगे, मानव जीवन पर भी नुकसान होंगे। ग्लेशियर तो पिघलेंगे बहुत तेजी से, जिससे पानी बनेगा, वो समुद्र बढ़ेगा, और समुद्र का एक लेवल बढ़ेगा, है ना। तो डूबने का खतरा होगा आसपास के शहरों को जो समुद्र के किनारे होंगे, ठीक है। तो वर्ष भर में 20 किलो से 25 किलोग्राम CO2 को भी सूखता है, एक पेड़ सोख लेता है। अब कटने से क्या होगी? गर्मी बढ़ेगी, हीट वेव चलेंगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। एक पेड़ को कटने से ये नुकसान हो जाएगा, जबकि 20 से 25 करोड़ वृक्ष हैं अरावली के। कितने भैया, कितने पेड़ पौधे हैं भैया? 20 से 25 करोड़, एक अनुमान में बता रहा हूं। इतने पेड़ों को अगर काटा जाएगा और लोग अपने फायदे के लिए उद्योगपतियों को दे देंगे इस पूरे पर्वत को, पहाड़ को, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशंस हैं, इस पूरे राजस्थान के इलाके से लेकर के जो भी सटे हुए इलाके हैं, उन राज्यों में बहुत बड़ा पैमाने पर प्रभावित होंगे सारे लोग, ठीक है। साफ जल नहीं मिलेगा, बहुत सारी नदियां निकलती हैं, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, बहुत तेज गर्मी बढ़ेगी, हीट वेव आपने देखी होगी। इससे पिछली साल इतनी तेज गर्मी थी, पिछली साल ही थी कि पिछली से पिछली साल थी, 2023 में, 2024 में बहुत ज्यादा तेज गर्मी थी, हीट वेव आपने महसूस किया होगा मई और जून के महीने में। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो जीव नहीं रहेंगे, छोटे मोटे जीव नहीं रहेंगे, है ना। मिट्टी के कटाव को रोकता है एक पेड़, हाँ जी। एक वृक्ष होता है तो मिट्टी को रोक करके रखता है, मिट्टी को कटने से बचाता है। अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो मिट्टी को कटने से कैसे बचाएगा? बारिश का पानी आएगा और मिट्टी बह जाएगी, जिसे भूस्खलन बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं, है ना। तो बहुत नुकसान होगा। इसके अलावा देखो, मिट्टी के कटाव को बचाता है, बाढ़ और सूखे की समस्या बढ़ जाएगी। और सबसे ज्यादा क्या बढ़ेगा? जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। जब भाई पर्वत को ही खत्म कर देंगे, पहाड़ को ही खत्म कर देंगे। वैसे रेगिस्तान से बचा करके रखता है जी, अभी बताएंगे आपको। प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भाई तोता कहाँ रहता है ना, कबूतर कहाँ रहता है,
गौरैया कहाँ रहती है, सर्प कहाँ रहते हैं, खरगोश कहाँ रहता है ना, ये कहाँ रहते हैं, अपने प्राकृतिक आवासों में, जंगलों में रहते हैं। जब जंगल ही कट जाएगा तो जीव भी नष्ट हो जाएंगे, उनका प्रभाव सीधा सीधा मानव पे आएगा, है ना। तो प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे, छोटे मोटे सारे पक्षी नष्ट हो जाएंगे इसकी वजह से, समझ रहे हैं। अगर सरकार ने इस तरीके से इस पर एक्शन नहीं लिया तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अरावली पर्वत की बात करें तो 13 जिले सिरोही से लेकर झुंझुनू तक कवर करता है अरावली पर्वत, ठीक है। इतने जिलों को राजस्थान में, केवल राजस्थान में, और राजस्थान का बेटा, राजस्थान का 80% हिस्सा अरावली पर्वत के अंतर्गत आता है। कितना परसेंट हिस्सा भैया? 80% हिस्सा राजस्थान के अंतर्गत है। तो सबसे बड़ी समस्या तो राजस्थान के लोगों के लिए होगी और आसपास के राज्यों के लोगों के लिए होगी, क्योंकि पेड़ सबके हैं, पहाड़ सबके हैं, तो सबको आवाज उठानी चाहिए, आगे आना चाहिए। क्यों सर, आप आगे आओगे कि नहीं आओगे? देखो, अगर यहां पे मानचित्र को आप समझ लीजिए, है ना, ये थोड़ा सा समझ आया यहां से। जैसे ये सिरोही जिला आपको दिख रहा होगा, ये है आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला, है ना, आप देख रहे हैं हरी भरी है, यहाँ पे ये भीलवाड़ा है ना, और ये जैसे दौसा हो गया, पाली हो गया साइड में, तो यहां तक ये सिरोही तक, अजमेर तक फैली हुई है, ठीक है। ये वाला जिला हो गया आपका, अलवर हो गया। यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला में जो राजस्थान का हिस्सा है वो कितना हिस्सा है? पूरा का पूरा 80% हिस्सा है भैया। और ये पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो जीवन भी नष्ट हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियां भी बचेंगी नहीं, पीने को पानी नहीं मिलेगा। इससे बहुत सारी नदियां हैं, साबरमती नदी ले लो आप, लूनी नदी ले लो आप, है ना, बनास नदी ले लीजिए आप, अरावली से ही निकलती है। और राजस्थान के बहुत बड़े हिस्सों में सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, तमाम जल विद्युत अलग अलग परियोजना भी सरकार लगाती है, उनके लिए भी सप्लाई होती है, तो सारा कुछ नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 80% हिस्सा राजस्थान के इन हिस्सों में फैला हुआ है। और इस हिस्से को देखोगे, अरावली के इस हिस्से को, तो ये हिस्सा किससे संबंधित, कहा है, इस हिस्से में मरुस्थल है। जब ये पहाड़ नहीं रहेगा, ये पर्वत श्रेणी नहीं रहेगी यहाँ पे, तो भैया क्या होगा फिर यादव जी, क्या होगा यहाँ पे? जब मरुस्थल है, ये मरुस्थल है यहाँ पे, अगर ये पर्वत श्रेणी नहीं रही तो क्या होगा? यहाँ पे ये मरुस्थल का विस्तार इस तरीके से चला जाएगा। मरुस्थलीकरण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। जब पूरे पहाड़ को, पूरे पर्वत को खत्म कर देंगे खनन करके, तो मरुस्थलीकरण बढ़ेगा भैया, नुकसान हो जाएगा जीवन में बहुत बड़ा। ऐसे भी समझ सकते हो इसे आप, इस तरीके से समझ लीजिए, एक पर्वत को नष्ट करने से, एक पहाड़ी को नष्ट करने से, एक पहाड़ी नष्ट नहीं होगी, एक पर्वत नष्ट नहीं होगा, आगे आने वाली कई पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी, ये कहना चाह रहा हूं मैं। आगे आने वाली कई पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। आपने देखा होगा, जब तेज गर्मी पड़ती है, कोई व्यक्ति सफर कर रहा हो कहीं, अगर कहीं दूर जाना हो, तो वो काय की तलाश करता है? एक पेड़ के नीचे छांव में रुकने की तलाश करता है। तो जब बेटा पेड़ नहीं रहेगा ना, छांव नहीं रहेगी, तो व्यक्ति भी नहीं रहेगा, आप ऐसे समझ लो। काय की तलाश करता है कि कहीं पानी मिल जाए। तो जब पर्वत नहीं रहेंगे, जब वृक्ष नहीं रहेंगे, वृक्षों की वजह से ही बारिश का आगमन होता है, वर्षा होती है, तो ठीक है, सीधा सीधा प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर है। तो अरावली को बचाया जाना चाहिए, इसको नुकसान नहीं करना चाहिए। तो देखिए 80% जो हिस्सा है वो कहां पे है अरावली का? राजस्थान में। गुजरात में कितना है? 5 से 7% गुजरात के अंदर है। हरियाणा में 10 से 15% है। और दिल्ली में देखेंगे तो कितना परसेंट है? 1% मात्र दिल्ली के अंदर है। अधिकांश हिस्सा 80% हिस्सा जो है वो कहां पे है? 80% हिस्सा अरावली पर्वत श्रृंखला का वो राजस्थान के अंदर है, 80% हिस्सा, है ना। तो बहुत बड़े पैमाने पर समस्या हो जाएगी अगर ये खत्म होता है। अगर ये अरावली पर्वत श्रृंखला खत्म होती है, इसे नीचे से दिखा दिया, दक्षिण से, दक्षिण नहीं, यहां से ऐसे आएगी। अगर अरावली खत्म होती है तो ये वाला पूरा इलाका है ना, इसमें भी क्या बढ़ने लगेगा? फिर मरुस्थलीकरण बढ़ने लगेगा और बहुत बड़े पैमाने पर समस्या आ जाएंगी। यानी कि 80% हिस्सा अरावली पर्वत श्रृंखला का भैया राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है, ये चीज समझ लो। इसके अलावा अगर देखें तो राजस्थान का इसी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत वन जो आते हैं अरावली में, है ना, ये देखो दोकड़ा होता है, यहाँ खेजड़ी होता है। खेजड़ी क्या है? राज्य वृक्ष है भैया। राज्य का वृक्ष सबसे ज्यादा अरावली के अंदर है, जो राजकीय वृक्ष है राजस्थान का। खेजड़ी बहुत प्रसिद्ध है। सालर का वृक्ष होता है, बाबुल, नीम, पलाश, ढाक, ये वो प्रसिद्ध वृक्ष हैं। अगर एक पर्वत को नष्ट होगा तो इनको भी नष्ट
कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी हम तुम सबकी, किसको बचाया जाना चाहिए, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है, पेड़ हैं तो जीवन है, जल है तो जीवन है, पहाड़ भी हैं तो जीवन है। ठीक है, इन्हीं पहाड़ों को भैया हिमाचल जाएंगे, उत्तराखंड जाएंगे, कश्मीर जाएंगे तो देवभूमि बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? देवभूमि बोलते हैं लोग, है ना। इतनी कद्र इज्जत और रेस्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा देखेंगे तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है, और राजस्थान में अरावली का जो विस्तार है वो कितना है? 80% है। यहाँ पे अरावली क्षेत्र का 1.6 से 1.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, राजस्थान का कुल वन क्षेत्र कितना है? 32,700 वर्ग किलोमीटर में है। इसमें से 60 से 65% जो क्षेत्र है वो काय में आता है? अरावली में। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 32,700 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन की बात हो रही है। जो वन वाला क्षेत्रफल है उसका 65% काय में भैया जी? अरावली में। यानी कि अरावली अगर खत्म हो गई तो वन भी खत्म हो गया राजस्थान का पूरा। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इसमें देखेंगे तो राजस्थान में लगभग 550 किलोमीटर की लंबाई है और 80% हिस्सा अरावली में आता है। हरियाणा में 80 से 100 किलोमीटर है, 10 से % है। गुजरात में 40 से 50, 5 से 7%, और दिल्ली में 2 से 5 किलोमीटर की 1%। दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वो अरावली रेंज को काट करके ही बनाया गया था। 1911 से 31 तक निर्माण हुआ था राष्ट्रपति भवन का, है ना, गलत तो नहीं है। 1911 से 31 के बीच में निर्माण हुआ, है ना। हार्वर्ड वेकर था एक अंग्रेज, और एक एडविन लुटियंस था। उसने पूरा वास्तुकला, पूरा डिजाइन, 60 सैनिक, उसमें इंडो 4 सैनिक वास्तुकला का निर्माण किया गया। तो अरावली को काट करके ही राष्ट्रपति भवन बनाया गया, जिसमें 340 कमरे हैं। इस समय हमारी राष्ट्रपति जी रहती हैं, जिसे रायसीना हिल्स बोलते हैं। दिल्ली में क्या बोलते हैं? रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर नदियों की जल संसाधन की बात करेंगे, देखो लूनी नदी कहां से निकलती है? पुष्कर घाटी अजमेर से निकलती है, अरावली से निकलती है भैया। लंबाई 495 किलोमीटर, गिरती कहां पे? कच्चगिरण में। जल देखो कितने जलों को जल उपलब्ध कराती है, अजमेर को, नागौर को, जोधपुर को, पाली को, जालौर को, बाड़मेर को, इन जिलों को जल उपलब्ध कराती है। अगर पहाड़ को नुकसान पहुंचेगा तो नदियों को भी नुकसान पहुंचेगा, लोगों को नुकसान पहुंचेगा, इनमें रहने वाली जनसंख्या को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचेगा, है ना। तो पानी का भी सोर्स जो है वो क्या है? अरावली है। इसके अलावा देखेंगे तो अरावली का एक छोटा हिस्सा दिल्ली में रिज के नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली को रेगिस्तान से बचाने वाला प्राकृतिक हरा भरा क्या कहा जाता है? फेफड़ा। भाई दिल्ली को जो बचा रहा है ना, पूरे एनसीआर को जो बचा रहा है वो अरावली पर्वत श्रृंखला बचा रही है। ये मैंने शुरू में भी कहा था। और जितनी भी ऑक्सीजन हमें प्राप्त हो रही है अरावली से, वो दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों को प्राप्त हो रही है। उससे साफ सांस ले पा रहे हैं। आप दिल्ली की हालत देख लो, आप कहाँ की हालत देख लीजिए दिल्ली के। कितना पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर। स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है ना, सारी व्यवस्थाएं बंद हो रखी है वहां पे। लेकिन सरकार कुछ कर तो नहीं पा रही है। कारण क्या है? पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ इतने लगाए नहीं जा रहे, उससे ज्यादा तो काट लिया जाता है आसपास के राज्यों में, और उसी का प्रभाव यहाँ देखने को पड़ सकता है आने वाले समय में। विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं, है ना। एक औसत जो आयु होती नहीं है, यूएनडीपी होता है हमारा, मानव विकास सूचकांक। यूएनडीपी के माध्यम से एक सूचकांक जारी होता है इस चीज का कि मानव का विकास किन किन चीजों पर हो रहा है। तो उसमें एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है, जीवन प्रत्याशा। तो व्यक्ति जीवन कितनी जी रहा है किसी भी देश में, है ना। तो भारत की तो वैसे ही जीवन प्रत्याशा कम है, लगभग 60 से 65 या 70 के आसपास। 70 तो कभी पहुंची नहीं। सबसे ज्यादा दुनिया में जापान की जीवन प्रत्याशा रहती है। ठीक है, यानी कि कोई व्यक्ति एक औसतन कितनी आयु जी रहा है। जब इस तरीके की बीमारियां फैलेंगी, पेड़ नहीं बचेंगे, पानी नहीं बचेगा, पहाड़ नहीं बचेंगे, तो व्यक्ति भैया 40 साल भी नहीं चलेगा। क्यों सर? 30 साल चल पाएगा? 40 साल चल पाएगा? जब तमाम प्रकार की गैसें होंगी जो प्रदूषण को बढ़ा रही होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ रही होगी, जब पेड़ ही काट लिए जाएंगे तो व्यक्ति कैसे जीवन बचेगा? तो उस चीज को आप देख लीजिए सीधा। कुल प्रतिशत का अंदाजा लगाएंगे तो राजस्थान में 80%, हरियाणा में जो मैंने बता दिया, इतना परसेंट इसका हिस्सा है अरावली पर्वत श्रृंखला का, है ना। और 300-400 करोड़ वर्ष पहले अरावली का निर्माण हुआ था। अरावली से बहुत सारे खनिज भी निकाले जाते हैं आज के टाइम पे। झुंझुनू जला, अगर आपने सुना हो, कॉपर के बारे में आपने पढ़ा हो, जैसे कांस्य बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, या तांबा बोलते हैं। तांबे का उत्पादन झुंझुनू से होता है। खेतड़ी की खान बहुत प्रसिद्ध है। चांदी का उत्पादन चित्तौड़गढ़ से होता है, उदयपुर से होता है। चित्तौड़गढ़, उदयपुर, झुंझुनू, सिरोही सब अरावली में आता है, ऑलरेडी हो रखा है ना। मकराने की बात करेंगे तो नागौर से होता है, और नागौर मैंने अभी बताया था आपको,
भाई इस नदी का पानी नागौर को मिलता है, यहाँ पे ये नागौर है। मकराना यहाँ पे एक जगह पड़ती है, कौन सी जगह पड़ती है? मकराना। और मकराना में सबसे ज्यादा काय का उत्पादन करते हैं? संगमरमर का। तो सबसे ज्यादा संगमरमर का पत्थर भी यहाँ से निकाला जाता है। लगभग 800 खदानें हैं यहाँ पे संगमरमर निकालने की। कितनी खदानें हैं? 800। तो पहाड़ों को ही काटा जा रहा है, खोखला किया जा रहा है जमीन को, धरती को, है ना। तो इससे बचाना होगा, अरावली को बचाना होगा, पेड़ों को बचाना पड़ेगा, पौधों को बचाना पड़ेगा। अगर आगामी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है, बीमारियों से रहित रखना है, तो इसे बचाना होगा भाई साहब। ठीक है, तो इसके लिए आप भी आवाज उठाइए, समर्थन करिए, सोशल मीडिया पे जाइए, है ना। बहुत सारे विधायक हैं, जैसे एक सबसे तेज तर्रार हमारे राजस्थान के रविंद्र भाटी जी। रविंद्र भाटी जी बहुत मुखरता से आवाज उठा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब भी उठा रहे हैं, और बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। सबको उठानी चाहिए, क्योंकि उनका जीवन वहीं से है, वो बने वहीं से हैं, है ना। हम भी इसके लिए आवाज उठा रहे हैं, जो कि पेड़ पौधे पहाड़ सबके हैं, पूरी दुनिया के, पूरे देश के। तो अरावली को बचाने के लिए ये हमारे एक प्रयास था, हमने कोशिश करी है। सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए, लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर भी कोई त्रुटि, कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, बताने सहित आपको। ठीक है, फिर भी हमारी एक छोटी सी टीम है, वो रिसर्च करती है, वो डाटा देती है हमें रिसर्च करके, उसके व्याप पे हम आपको बता देते हैं सर। ठीक है, तो आप बचाइए, पेड़ों को बचाइए। पेड़ रहेंगे तो जीवन रहेगा, कल रहेगा, परसों रहेगा, हमेशा रहेगा, सारी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अरावली को भी बचाने के लिए अपना प्रयास करते रहें। नमस्कार, राधे राधे, राधा रानी की जय। नमस्कार जी।